हेलो दोस्तों, नमस्कार। आईएएस टॉपर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एमपीपीएससी मेंस का, जिसमें से हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन से संबंधित देखेंगे। जो धर्म से है, धर्म का मतलब नहीं किसी विशेष धर्म की बात कर रहा है। धर्म का मतलब ये होता है कि उसके पूजा पाठ, जो अंधविश्वास उससे संबंधित है। इसमें जो भी धार्मिक कार्य किए जाते थे तो आज का नहीं है धार्मिक कार्य, आज का अंधविश्वास नहीं है। आज बहुत पहले से अगर देखा जाए तो अंधविश्वास पनपता आ रहा है। तो वही अंधविश्वास से जो हड़प्पा यानी प्राचीन इतिहास से चलता आ रहा था, वो आज भी वो धार्मिक जीवन आज भी लोग बिताते हैं। धार्मिक जीवन का ही ज़्यादातर भरोसा करते हैं, उसी में बिलीव करते हैं। तो वही हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के समय में जो धार्मिक जीवन था वो कौन कौन सा था, कैसा कैसा था। तो देखेंगे हमारे जो भारतीय धर्म है, जो भारतीय धर्म और संस्कृति की अगर बात किया जाए तो भारतीय धर्म और संस्कृति के विकास में सिंधु सभ्यता के तत्वों का उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है जितना कि आर्य परंपरा का है। ठीक है ना। हमारे जो भारतीय संस्कृति की अगर बात किया जाए तो सिंधु सभ्यता का जो पुराने तत्व का मतलब होता है कि उस समय जो होते थे, जो उस समय क्रियाएं हुआ करती थी, वो क्रिया आज भी हम लोग अपनाए हैं और उसी क्रिया के आधार पर हम लोग आज भी अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये आज का नहीं, धार्मिक जीवन आज का नहीं, बहुत पुरानी परंपरा है जो काफ़ी प्राचीन से अतीत से चलता आ रहा है और ये आज भी चल रहा है। तो उसमें हमारे जो इतिहास में अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता का उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है। जो हमारे भारत में जब आर्यों का प्रवेश हुआ था तो आर्यों ने जितना हमारे यहाँ धार्मिक जीवन का नया एक स्वरूप प्रदान किए हैं, वही परंपरा उतना ही महत्वपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का था। इसमें से सिंधुवासी मतलब सिंधु सभ्यता के जो वासी थे, रहने वाले थे, उनके जो देवी देवताएं थे वो अनेक रूप में ये लोग भी क्या किया करते थे, पूजा करते थे। जो सिंधु सभ्यता मतलब उस समय की बात किया जाए तो उस समय भी देवी देवताओं की उतने ही पूजा होती थी जैसे आज भी होती है। तो उसमें से देखेंगे कौन कौन से ऐसे देवी देवता हुआ करते थे जो महत्वपूर्ण हैं तो बहुत सारे, लेकिन हमें अपने एमपीपीएससी के मेंस के दृष्टि से देखना है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो पहला हम देखेंगे पुरुष पूजा। पहला कौन सा है? पुरुष पूजा। पुरुषों की पूजा भी होती थी। अब वो कैसे पुरुषों की पूजा होती थी? तो पुरुषों की अगर बात किया जाए तो उस समय 3 सिंग वाले जो देवता हुआ करते थे। कितने सिंग वाले? 3 सिंग वाले देवता को पवित्र माना जाता था। जो 3 सिंग वाले देवता होते थे वो पवित्र माने जाते थे, बहुत ज़्यादा पवित्र माने जाते थे। जो एक योगी के मुद्रा पर बैठा हुआ करता था, एक योगी के मुद्रा पर वो आसन लगाए हुए क्या किया करते थे? बैठे हुआ करते थे। उनके पास में अगर हम बात करें तो एक हाथी, एक शेर, गैंडा तथा सिंहासन के नीचे अगर देखें तो भैंस है और उनके पैर के नीचे 2 हिरण हुआ करती थी। कितने हिरण हुआ? 2। तो जिसे पुरुष की पूजा की जाती थी वो 3 सिंग हुआ करते थे। वो 3 सिंग वाले देवता को क्या माना जाता था? पवित्र माना जाता था। और उसमें से वो एक योगी के आसन में बैठा हुआ करते थे, यानी ध्यान मग्न हुआ करते थे। और इसी के पास में उनके पास में एक हाथी, शेर, गेंडा तथा सिंहासन के नीचे भैंस हुआ करती थी। और जो उनके पैर है तो पैर के दोनों आजू बाजू अगर हम कह सकते हैं तो 2 हिरण हुआ करती थी, एक हिरण हुआ करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता यानी प्राचीन काल में भी सिंधुवासी भी क्या करते थे? पुरुष पूजा करा करते थे, यानी पुरुषों की भी पूजा हुआ करती थी। मातृदेवी पूजा की अगर बात किया जाए तो मातृदेवी पूजा मतलब मातों के, जो मातृदेवी पूजा मानी जाती है तो मातों की पूजा होती थी, जिसमें से दिखाया गया है कि एक महिला के भ्रूण से, भ्रूण का मतलब होता है दोस्तों गर्भ, एक महिला के गर्भ से एक पौधा उगता हुआ दिखाई दिया है। क्या उगता हुआ दिखाई दिया है? एक पौधा उगता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी अगर देखा जाए तो किसकी छवि लोग मानते हैं कि ये भूमि देवी की छवि का संकेत है। किसकी छवि का संकेत है? भूमि देवी, जिसमें से हड़प्पा में धरती
को प्रजनन के रूप में पूजा करते थे। ये कहते थे ये धरती माता है और उसी को धरती के रूप में प्रजनन मतलब धरती का दिया हुआ ये रूप है और उसी के रूप में इनको पूजा की जाती थी। देखा जाए तो पुराणों में जो वर्णित है जैसे दुर्गा, काली, चांडी, अम्बा, बहुत से सारे अगर देखा जाए तो देवियां हैं जिनकी पहले भी पूजा हुआ करती थी और आज भी पूजा हुआ करती है। इसमें से और पशु पूजा भी हुआ करते थे। कौन से पूजा? पशु पूजा, पुरुष पूजा, मातृ देवी पूजा, पशु पूजा। उस समय देखा जाए हड़प्पा काल में जानवरों की भी पूजा हुआ करती थी। आज भी जानवरों की पूजा होती है, जिसमें से कौन सी जानवरों की पूजा होती थी दोस्तों? तो विशेष कुबड़ा वाले पशु की, जो विशेष कुबड़ा वाला पशु होता था जो घर के आजू बाजू से निकलता था, उसकी पूजा होती थी, जिसकी आज भी पूजा होती है। हम देखेंगे जो जिस पशु का कुबड़ होता है तो जब पशु निकलता है तो वहाँ से लोग रास्ता उसका छोड़ देते हैं और उसको जाने देते हैं, क्योंकि उसको ये लोग भगवान का रूप देखते हैं। उसमें क्या देखते हैं? भगवान का रूप देखते हैं और ये मानते हैं कि ये भगवान है। और उस पशु की क्या होती थी? पूजा। जैसे आज के डेट में देखा जाए ना तो गाय की बहुत पूजा होती है। गाय को गौ माता मानते हैं। इसे उसी समय में देखेंगे ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल जो आगे हमारा आएगा उसमें कब किसका पूजा हुआ था, लेकिन यहाँ विशेष कुबड़ वाले पशु की पूजा हुआ करती थी। हड़प्पा सभ्यता में गायों के उल्लेख नहीं है, कुबड़ वाले पशु की उल्लेख है कि उसकी पूजा की जाती थी। फिर इसके बाद देखेंगे वृक्ष पूजा। वृक्ष की पूजा भी उस समय भी होती थी जो आज भी होती है। सिंध क्षेत्र के लोगों ने पेड़ों की भी पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पेड़ों की पूजा, जिसमें से एक मोहर बना है। मोहर में दिखाया गया है कि पीपल का एक शाखा है और पीपल के शाखाओं के बीच एक देवता का चित्र बना है। किसका चित्र बना है? एक देवता का चित्र बना है, जिसमें से आज अगर देखेंगे तो पीपल की पूजा आज भी लोग करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? पीपल की पूजा। पीपल में लोग भगवान का वास देखते हैं, कहते हैं इसमें भगवान बसे हैं और उसी से पीपल की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। पीपल को भगवान का रूप देखते हैं, पैर छूते हैं। फिर जल पूजा। कौन सा? पांचवा देखेंगे जल पूजा। मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा शहर है हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधवासी का, जिसमें से एक विशाल स्नानागार जो आज भी स्विमिंग पूल हुआ करता है, उसी प्रकार स्नानागार पहले भी हुआ करता था और लोग पहले भी नहाया करते थे। जिसमें प्रत्येक मकान में एक कुएं बने होते थे। आज भी अगर देखा जाए तो कुएं हुआ करते थे, इसके अगर कहा जाए इसका राज माना जाता है कि इसकी पूजा होती थी। आज भी कुएं की पूजा होती है। आज भी देखेंगे लोग बहुत से कुएं की पूजा करते रहते हैं। तो हमारे जो सिंधु सभ्यता में अगर देखा जाए तो बहुत सी पूजाएं होती थी, लेकिन हमें मेंस की दृष्टि से देखना है कि जो हमारे 50 से मार या 200 शब्दों में कहा जाए तो ये कवर हो जाएगा। जिसमें से कौन कौन से? पुरुष पूजा, मातृ देवी पूजा, पशु पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा। हमारे साथ बोलिए तो कौन कौन से? पुरुष पूजा, मातृ देवी पूजा, पशु पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा उस समय भी होती थी, आज नहीं, प्राचीन काल में भी होती थी। यानी हड़प्पा सभ्यता यानी शुरुआत से ही पूजाओं मतलब लोग धार्मिक जीवन बिताते थे और आज भी लोग धार्मिक जीवन बिता रहे हैं। दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आपको और अगला वीडियो भी हम आपको मेंस के लिए प्रोवाइड करा सकें।